इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक क्लीन किया? नहीं भाई, अभी नहीं किया। क्यों? ये गाड़ी 6 महीने से ना खड़ी है। 6 महीने से नहीं खड़ी तो पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं किया? तो अभी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है क्लीन करने की। अरे यार, पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं किया इसका यार। इस पैशन प्रो का पेट्रोल टैंक क्लीन किया? नहीं भाई, क्यों? टाइम ही नहीं मिला। पेट्रोल टैंक क्लीन क्यों नहीं किया? गाड़ी कर रहे टाइम नहीं अबे मिला। यार, हो जाएगा इंजन खराब इसका पेट्रोल टैंक की वजह से, और कार्बोरेटर भी खराब हो जाएगा इसका यार। क्या करें, क्या कस्टमर को भुगतना पड़ेगा यार। नहीं भाई, टाइम मिलते कर देंगे। अरे यार, पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं किया इसका। अरे यार, इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक क्लीन किया? नहीं भाई। अबे क्या यार, पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं किया इसका? नहीं भाई। क्यों नहीं क्लीन किया तूने? हैं? पेट्रोल टैंक क्लीन क्यों नहीं किया तूने? समय नहीं मिला भाई। अरे तेरे समय की ऐसी की तैसी। क्या आपने भी अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं करवाया? अगर क्लीन नहीं करवाया तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ये समस्या को समझना चाहते हो सही तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी का कैसे इंजन का नाश हो रहा है पेट्रोल टैंक की वजह से, और आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर खराब हो रहा है। और अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो फ्यूल पंप थ्रॉटल बॉडी का कैसे नाश हो रहा है। तो पूरी वीडियो में जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। आखिर ये है क्या मिथ। नई नई जब मोटरसाइकिल होती है, शुरुआती दौर में हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, पर जैसे जैसे वो पुरानी होते जाती है, धीरे धीरे समय बदलता जाता है, धीरे धीरे उसमें ना हमें परेशानी जो है ना समय से पहले आने लगती है। मतलब जो चीज खराब होनी चाहिए 10,000 किलोमीटर पे, वो चीजें 5,000 किलोमीटर पे खराब होने लगती है। जो चीजें 20,000 पे खराब होनी चाहिए, वो चीजें 10,000 किलोमीटर पे ही खराब होने लगती है। और हमें ऐसा लगता है यार, हमने तो अभी नई गाड़ी लेती है, ज्यादा चली भी नहीं है। किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए 20,000 किलोमीटर चलाना गाड़ी एक तरह से नई गाड़ी होती है, 10,000 किलोमीटर चलाना एक तरह से नई गाड़ी होती है। बट इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए, जिस सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूं, उस सिचुएशन के हैंडल करते हुए वो बंदा अपनी गाड़ी से हमेशा दुखी रहता है और हमेशा परेशान रहता है। अब वो है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा बारीकी से और डिटेल में समझते हैं। जब हम अपनी मोटरसाइकिल को नहीं निकलवा लेते हैं शोरूम से, तो हमारी गाड़ी में बिल्कुल ठीक रहता है, सब कुछ ओके रहता है, मतलब एकदम परफेक्ट रहता है। हम अपनी मोटरसाइकिल के अंदर 6 लीटर या 5 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं और एक गाड़ी को चलाते नहीं है, बहुत दिनों तक खड़े रखते हैं। जैसे मान लो एक बंदा था मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, मेरे से बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी एक दिन में सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर चलती है। और एक बंदा मेरे से आता है, मेरे से बोलता है भाई मेरी गाड़ी 2 महीने में 5 से 6 किलोमीटर चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। और वो भी बहुत ही रेयर चांस है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार मुझे उस ऑफिस में जाना है, तो ही मैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी को लेकर जाता हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं यार मेरा ऑफिस में नहीं जाना है, तो मैं स्कूटी को खड़ी रखता हूँ या मोटरसाइकिल को खड़ी रखता हूँ। उस सिचुएशन में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी नजरों में क्या होगा। क्या वो पहले वाली जो गाड़ी एक दिन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलती है, क्या वो जल्दी खराब होगी? या वो गाड़ी जो 6 महीने में सिर्फ 5 से 4 किलोमीटर चलती है, 2 महीने में 4 से 5 किलोमीटर चलती है, वो जल्दी खराब होगी? मेरा आंसर ये रहेगा कि दोनों में से सिर्फ एक जो गाड़ी है जो सबसे कम चलती है, 2 महीने में 3 से 4 किलोमीटर चलती है, वो जल्दी खराब होगी। उसमें क्या क्या खराब होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। पेट्रोल एक गैसोलीन पदार्थ होता है। पेट्रोल एक गैसोलीन पदार्थ होता है। जब हम अपनी मोटरसाइकिल के टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं या फिर स्कूटी के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं, वो पेट्रोल जो होता है वो गैसोलीन पदार्थ होता है। वो गैसोलीन पदार्थ होने की वजह से जब पेट्रोल गाड़ी के अंदर होता है, उस सिचुएशन में जो एयर का संपर्क होता है और वो पेट्रोल से कनेक्ट होता है, पेट्रोल हवा में वाष्पित होने लगता है। ऑटोमेटिकली से बात है, अगर आप किसी भी एक नॉर्मल किसी भी गिलास में या किसी भी बर्तन में या किसी भी मग वग में पेट्रोल डाल के छोड़ दोगे, धीरे 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 उड़ता चले जाएगा। ऐसा टाइम आएगा कि अंदर सिर्फ केमिकल्स रह जाएंगे, पेट्रोल बिल्कुल उड़ जाएगा और आपकी जो जरूरत की चीजें है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जब हम किसी भी पेट्रोल टैंक पे जब हम किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो पेट्रोल जो हमारी मोटरसाइकिल में डलता है, 2 व्हीलर में डलता है, तो उस पेट्रोल में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। हम जब मोटरसाइकिल अपनी चलाते हैं, अब मान के चलो उस मोटरसाइकिल को चला नहीं रहे हो, खड़ी रख देते हो, खड़ी कर देते हो किसी भी रीजन की वजह से, और बहुत ही कम चलाते हो, मान लो 2-3 महीने में 2, 4, 5 किलोमीटर चलाते हो, तो जब वो खड़ी रहती है मोटरसाइकिल और आपने अपनी मोटरसाइकिल में 5 लीटर पेट्रोल डलवा रखा है, तो वो जो 5 लीटर पेट्रोल होता है, गाड़ी खड़ी रखने की वजह से धीरे 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 करके हवा के संपर्क में आता रहता है और धीरे धीरे कम होते जाता है। पर जैसे जैसे पेट्रोल की कैपेसिटी कम होने लगती है, वैसे वैसे केमिकल्स की रिएक्शन बढ़ने लगते हैं। और हमारी मोटरसाइकिल में जब हम 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और वो धीरे धीरे उड़ता चले जाता है, मैं आपको बता दूं पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हवा के रिएक्शन की वजह से उड़ते नहीं है, सिर्फ पेट्रोल उड़ता है। जो फ्लेमेबल होता है, जो गैसोलीन होता है, वो उड़ता रहता है। और जो केमिकल्स होते हैं वो इसी में रहते हैं, और जो केमिकल्स होते हैं जब वो उसी में रह जाते हैं, तो उसकी वजह से हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो पेट्रोल के साथ हमारे हेड में जाते हैं कार्बोरेटर से होते हुए, और हेड के अंदर जो ब्लास्ट होता है, मैं आपको बता दूं जो ब्लास्ट होता है वो सिर्फ 4 स्ट्रोक की ब्लास्ट है, ठीक है। 4 स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है, हमारी मोटरसाइकिल के इंजन में एयर और पेट्रोल का मिश्रण जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है। पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, और तीसरा होता है फायर, और चौथा होता है एग्जॉस्ट, यानी कि बाहर का निकलना, जो गंदगी कैसी होती है निकल। इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक प्रक्रिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो तीसरी प्रक्रिया है फायर वाली, इसमें क्या हो रहा है, आपकी बाइक में जो पेट्रोल आपने डलवाया था काफी लंबे समय तक खड़े रखने की वजह से पेट्रोल में केमिकल की मात्रा ज्यादा है, पेट्रोल की मात्रा कम है, क्योंकि आपने गाड़ी काफी टाइम तक खड़ी कर दी। उसकी वजह से हेड में जब ब्लास्ट होगा तो उसके जो कार्बन प्रोड्यूस होगा, कार्बन जो बनेगा, वो जो निकलेगा, वो एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो गाड़ी के हेड में रहेगा,
और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद माइलेज की परेशानी देखने को मिलेगी, पिस्टन जल्दी आपकी गाड़ी का डैमेज हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें जो प्लग होता है वो बहुत ही ज़्यादा काला गीला कचरे टाइप का निकलेगा, जिससे आपको माइलेज की दिक्कत आएगी और इंजन में जो पिकअप पावर होती है वो नहीं मिलेगी, लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, स्लो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या सुबह सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकता है ना हो। ये सारी की सारी प्रक्रिया स्टार्टिंग में आने लगेगी, धीरे धीरे करके आएगी। जैसे ही गाड़ी आप बहुत दिनों तक चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे, जो कार्बोरेटर होता है उसमें पीतल के जेड होते हैं। अब आप बोल रहे हो मेरी गाड़ी तो भाई पेट्रोल मतलब कार्बोरेटर वाली है ही नहीं, वो तो BS6 गाड़ी है, उसमें तो थ्रोटल बॉडी है। तो मैं बता दूं, थ्रोटल बॉडी में कुछ प्लास्टिक के सेंसर होते हैं जो कि उस जो पेट्रोल होता है उसको टच करते हैं, इसकी वजह से सेंस करते हुए हमारी मोटरसाइकिल पूरी प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है। जो इंजेक्टर होता है, इस इंजेक्टर में सुई से भी बारीक छेद होते हैं, इसके थ्रू पेट्रोल निकल के सीधे हेड में जाता है। अगर आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि आप गाड़ी काफ़ी टाइम तक खड़ी रह रहे हो, गाढ़ा होने की वजह से क्या हो रहा है, इंजेक्टर की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंजेक्टर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चले जाएंगी और ऐसा टाइम आएगा आपकी गाड़ी में कि आपको इंजेक्टर में कमी देखने को मिलेगी, थ्रोटल बॉडी खराब हो जाएगी, ठीक है, सेंसर खराब हो जाएंगे और गाड़ी का प्लग खराब हो जाएगा। इनका जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इसकी वजह से आपको इंजन खुलवाना पड़ सकता है। और आप बोलोगे यार मेरी तो नई गाड़ी है, मैंने तो सर्विस भी टाइम से कराई है, मैं तो गारंटी में कराऊंगा। कई वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको सही तरीके से कराओ। वो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, पर बता दूं अगर किसी भी गाड़ी का इंजन हम खुलवा रहे हैं, नई गाड़ी है, तो स्टार्टिंग का वो एक मूवमेंट होता है ना खुलने से पहले का, वो अलग ही लेवल का होता है। और जैसे ही हमारी गाड़ी का इंजन खुल जाता है तो उसके बाद एक अलग ही लेवल हो जाता है, एक जो होता है ना, एक मिठास नहीं रहती। मैं मानता हूँ जब इंजन खुल जाता है और एक सही तरीके से फिट हो जाए तो वेल एंड गुड है, पर अगर एक सही तरीके से फिट ना हो तो कभी लीकेज की परेशानी रहती है, कभी के बाद बहुत ज़्यादा ओवर साउंड की परेशानी रहती है, कभी के अंदर नॉर्मल साउंड की परेशानी रहती है, पावर की परेशानी रहती है, पिकअप की परेशानी रहती है, झंझनाहट, वाइब्रेशन, ना जाने किस किस की परेशानी आ जाती है गाड़ी के इंजन खुलने के बाद, अगर एक ढंग का बंदा इंजन फिट ना कर पाए तो ये होता है। सेफ्टी मेजर्स पे कैसे फोकस करें? मान लो आप मजबूर हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे इसको सेफ्टी मोड में अप्लाई करें? सबसे पहली चीज, आप अगर अपनी मोटरसाइकिल को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपनी बाइक में पेट्रोल कम करने की कोशिश करें, कम रखने की कोशिश करें। मान लो आपकी गाड़ी फ्यूल पंप वाली है और आपको लगता है 1 महीने में 2 महीने में 5 से 6 किलोमीटर चलती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल डलवाना है और आपको गाड़ी चलानी है। और जब आपको लगे कि यार गाड़ी में 2-3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने मैक्सिमम हो चुके हैं, तो उसका पेट्रोल टैंक आपको क्लीन करा लेना है और उसकी थ्रोटल बॉडी जो होती है वो क्लीन करानी है। थ्रोटल बॉडी बाहर निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप स्प्रे की मदद से क्लीन करवा सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है तो आपको पेट्रोल ड्रेन करवाना है और एक नए पेट्रोल की सर्कुलेशन आपको चालू रखनी है। मतलब ये कि आपने पेट्रोल टैंक क्लीन करा लिया 3-4 महीने में एक बार, और उसके बाद आपने नया पेट्रोल उसमें डलवा लिया 2 लीटर, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको हर 3 महीने 2.5 महीने में एक बार सर्विस करानी है गाड़ी की। काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यार मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, चलती नहीं है, मैं इसकी सर्विस 5 से 6 महीने में कराऊंगा या मैं इसकी सर्विस 1 साल में एक बार कराऊंगा, तो बहुत ही ज्यादा गलत होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को चलाते नहीं हो, खड़ी रखते हो, मैं आपको ये सलाह दूंगा एडवाइजर के तौर पर, सर्विस स्टेशन चला रहे तो भाई ऐसे ही थोड़ी ना होता है। अपनी एडवाइस ये दूंगा, अगर आप गाड़ी को कम चलाते हो, खड़ी रखते हो, तो आप अपनी गाड़ी की सर्विस भी टाइम से कराओ, यानी कि 2 से 2.5 महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा लो, स्पार्क प्लग चेंज करा लो, एयर फिल्टर चेक करवा लो, टैपेट की क्लीयरेंस चेक करवा लो। अगर आपको लगता है टैपेट से रिलेटेड दिक्कत है तो गाड़ी में कार्बोरेटर है तो पेट्रोल ड्रेन करवा लो, पेट्रोल टैंक क्लीन करवा लो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस हैं तो, यानी कि मैकेनिक आपको सजेस्ट कर रहा है सर हाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो उसका पेट्रोल टैंक क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को सही तरीके से रखना चाहते हो तो जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हो, उसमें सेल्फ का उपयोग ना करें, मतलब उसमें चाबी ऑन करें, किक का इस्तेमाल करें, और जब किक का इस्तेमाल करें तो उसको 1 मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दें, एकदम से रेस ना दें, क्योंकि गाड़ी आप बहुत कम चलाते हो। इसकी वजह से एक फ्लो बनेगा और आपकी गाड़ी में आपको एक समस्या जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको समझना पड़ता है। स्पार्क प्लग भी आपको मैं सलाह दूंगा 5 से 6 महीने में 2-3 सर्विस के बाद, तीसरी सर्विस जैसे ही कराओ आप स्पार्क प्लग चेंज करा दो, ये भी बहुत बढ़िया रहता है। कभी कभी हमारी गाड़ी जब रोड पे खड़ी रहती है ना, तो मतलब घर में खड़ी रहती है, पार्किंग में खड़ी रहती है, कहीं भी खड़ी रहती है, तो चेन में भी बहुत जल्दी जंग लग जाती है, तो चेन में लुब्रिकेंट कर दो, 20 से 25 दिन में गाड़ी का पूरे प्रॉपर तरीके से वॉश करवा दो। छोटी छोटी चीजें भी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजें फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि हमारा ध्यान देना ही गाड़ी को बहुत बढ़िया रखना होता है। अगर हम किसी सर्विस सेंटर पे जाके सर्विस करा रहे हैं टाइम टू टाइम और हमने ध्यान देना बंद कर दिया है तो वो गाड़ी खराब हो जाती है। होता है ना, जैसे गाड़ी सर्विस करा के हम ले गए घर पे, मैं भूल गए दिमाग से, चल यार अब 2.5 महीने की छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं होता। 20 से 25 दिन में एक बार उस पर ब्यौरा कर लो, देख लो, समझ लो, चीज़ों को जान लो। कभी कभी ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी पेट्रोल से रिलेटेड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी गाड़ी को कम चलाते हो
तो पेट्रोल अपनी गाड़ी में कम डलवा के रखो, 1.5-2 लीटर के आसपास पेट्रोल डलवाओ। बहुत ही रेयर चांसेस अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है तो मुश्किल से मुश्किल आधा लीटर 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ, और वो भी 3 महीने बाद रिप्लेस कर दो। कि जिस दिन आप गाड़ी चला रहे हो हर 3 महीने में उसमें 1 लीटर पेट्रोल और डाल दिया आपने, जिससे पिछला वाला पेट्रोल जल्दी से रिप्लेस हो जाए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये जानकारी पता थी तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको नहीं पता थी तो भी बता देना। और अगर आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट करना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का पूरा कंप्लीट डिटेल में एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना और स्क्रूजर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे स्क्रूजर पे मोटरसाइकिल रिव्यू की वीडियो डालते रहता है। बाकी मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।